नमस्कार जी। आज मेरे सामने दो फर्स्ट ईयर के बड़े ही होनहार छात्र हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुजान शर्मा। अच्छा जी। और आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो सरसई से हूँ, अच्छा जी। पर कॉलेज के लिए फिर यहाँ पर रूम रखा है खड़ा बाज़ार में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और आपका मेजर सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट ईयर। माइनर सर? हिस्ट्री। अच्छा। और सर आपका नाम? मेरा नाम शिवांश है। हाँ जी। मैं कुल्लू का ही रहने वाला हूँ। हाँ जी। मेरा घर सुल्तानपुर में है। अच्छा जी। वैसे हूँ तो मैं लॉन का, बट मैं कुल्लू में यहीं रहता हूँ। सेटल है आप? अच्छा हाँ जी। जी। तो आपके सर सब्जेक्ट क्या रखे हैं आपने? मेरा पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है और माइनर मेरा ज्योग्राफी है। अच्छा जी। तो पहला प्रश्न मेरा ये है, आपने के पास कई और ऑप्शंस भी रहे होंगे इससे पहले, तो आपने कॉलेज क्यों ऑप्ट किया? सुजान जी आप बताइए। सर मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी है, गुड। अच्छा जी। तो उसके लिए तो फिर कॉलेज कंपलसरी है। हाँ। तो उसके लिए मैंने ग्रेजुएशन में भी फिर आर्ट्स रखा, हालांकि अच्छा। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा जी। पर फिर यूपीएससी मैंने साइंस में इंटरेस्ट था, तो +1 +2 में साइंस रखा। अच्छा जी। लेकिन फिर यूपीएससी के लिए मैंने अब आर्ट्स में शिफ्ट कर दिया। वाह जी वाह। तो सुजान जी आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग सर शुरू में तो मैंने अपने घर के वहाँ से JWPS जॉन वेस्ले स्कूल था। अच्छा, जॉन वेस्ले, हाँ सुना है नाम। हाँ जी सर, वो 8th तक ही था। अच्छा जी। उसके बाद 9th में मैं KVS में आया। अच्छा और जी। 9th से +2 वहाँ पर की। तो घर से दूर ही रह रहे हैं मतलब? हाँ जी सर, घर से दूर। वाह वाह। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी भी दिख रही। अच्छा सर आप बताइए, आपने क्या स्टडी की है इससे पहले? सर मैंने 10th तक तो KVS से ही पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी। जी। हाँ जी। उसके बाद +1 +2 में मैंने भी आर्ट्स रखा था। अच्छा, पहले आर्ट्स रखा आपने? हाँ जी। ठीक है ठीक है। मैंने इससे पहले भी आर्ट्स रखा था और अच्छा। कॉलेज में भी आर्ट्स तो रखा था। आपका क्या लक्ष्य है जीवन में इस वक्त? सर वैसे मैंने इससे पहले अभी +2 लेवल का एक NDA का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, डिफेंस में। डिफेंस ओके का ओके एग्ज़ाम होता ओके है। ओके। और अभी मैंने कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे CDS की तैयारी करनी है। ओके। और ये आपकी ड्रेस से भी दिख रहा है, आप शायद एनसीसी में हैं। जी सर, बिल्कुल। एनसीसी किस ब्रांच में? सर मैं आर्मी विंग से। आर्मी बूम में। अच्छा, बहुत बहुत खुशी हुई। देखिए आप भी बड़े क्लियर हैं अपने जी सर। उसमें। अच्छा, तो इसको फिर और आगे बढ़ाते हैं। सो अभी तक जो आपका जो टाइम बीता है यहाँ, आई थिंक वीक हो गया कि नहीं? मतलब नहीं सर, 2-3 ज़्यादा time मंथ हो गया सर। मंथ हो गया ना? सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब सत्य चाहिए, आपसे कुछ नहीं, बोलिए आपका कैसा रहा अनुभव? सर मतलब ऐसा धारणा होती है कि मतलब यहाँ पर उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। हाँ, हमारे जिला और +2 के बाद ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं बाहर जाना। बाहर चंडीगढ़ वगैरह। हाँ जी। हाँ जी सर, चंडीगढ़ दिल्ली हो गया, दिल्ली। हाँ बाहर जी। ज़्यादातर दिल्ली। पर हमने ये फील किया कि भाई कुल्लू कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छी मतलब पढ़ने वालों का वो तो फिर जहाँ पर आदमी पढ़ना चाहेगा वो खुद भी पढ़ ही लेगा। हाँ। और हमने ये पाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, स्टाफ काफ़ी अच्छा है, और किसी भी चीज़ की कमी हमें अखरी नहीं। हाँ जी। तो हमें तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुजान जी, तो आप यूपीएससी के लिए अभी साथ में क्या तैयारी कर रहे हैं? सर अभी क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी 2028 को होगी, बिल्कुल। तो फिर इस साल मैंने थोड़ा मतलब रिलैक्स शेड्यूल रखा है। अगली ओके। साल से मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँगा, अच्छा, और फिर वैसे साथ साथ में रहेंगे। बहुत बढ़िया। और सर आप क्या कर रहे हैं सीडीएस के लिए? सर मैं अभी से तो शुरुआत मैंने अपने GS पोर्शन से कर लिया है। अच्छा जी। जो कि मतलब वन ऑफ द वास्ट रीजन हाँ, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी वास्ट। बिल्कुल। और मैंने GS से अभी जो अपना GK स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे Okay. कॉलेज में भी क्विज हुआ था, उसमें भी पार्टिसिपेट हम दोनों ने किया था। गुड गुड। हम एक पोजीशन भी लेकर आए, फर्स्ट अच्छा, पोजीशन लेकर आए। बहुत अच्छी बात है। वैसे ही और मैं अभी बाकी जैसे जनरल नॉलेज की बुक्स होती है वो पढ़ता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता हूँ। वाह, बस ऐसे ही अभी तैयारी बहुत चल अच्छी रही है। बात है। देखिए आप दोनों ही, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, यूपीएससी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट रहेगा, चाहे बिल्कुल सर का सर, हो हाँ, बिल्कुल। चाहे आपका हो, है ना हाँ जी? जी, जी सर। तो देखिए मैंने भी, जब हम भी आपकी तरह छोटे थे तो हमने भी एक सपना देखा यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का। हालांकि कॉलेज लाइफ में हम इतने, आप तो मुझे बहुत सजग लग रहे हैं सुजान जी और भाई साहब, पर हम भी थोड़ी बहुत करते थे तैयारियाँ। तो मैं तो आपको अनुभव से ही पूछता हूँ कि आपका जो जीएस का पोर्शन है, इसमें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल, कर रहे हैं आप? कर रहे हैं कौन सर। सी पढ़ते हैं? सर अभी एक्टिवली विच तो नहीं। न्यूज़पेपर यू मतलब ट्राई टू अभी तो एक्टिवली आई एम नॉट स्टडिंग एनी न्यूज़पेपर ना, Okay. बट फिर जो ऑनलाइन करंट अफेयर्स का मटेरियल होता है, Okay. मैगजीन्स कभी पढ़ लेते हैं, तो ओके। वैसा। विच मैगजीन यू? मैगजीन जैसे सर प्रतियोगिता दर्पण है, अच्छा। और ज्ञानम आती है एक अच्छा, उसको भी हिमाचल फोकस प्रदेश करते में, उसमें हैं। focus ओके करते सर, हैं। एंड व्हाट सर अबाउट मैं यू सर? न्यूज़पेपर के अभी मेनली तो मैं न्यूज़पेपर में अपने ग्रामर इंप्रूव करने के लिए Good. एडिटोरियल भी पढ़ता हूँ। एंड वो व्हाट अबाउट वोकेबुलरी? वोकेबुलरी वोकैबुलरी के सर एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है Yes, जिसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। आप Theme होता है, दूसरे हाँ। के एक्सपीरियंस हाँ। के बारे में जानते हो और उससे Okay. आप उनके वोकैब के मतलब आप अपना स्ट्रांग कर सकते हो एडिटोरियल पढ़ के। और हाँ। मेनली मैं अभी तो न्यूज़पेपर जब पढ़ता हूँ तो मैं
मेनली एडिटोरियल पढ़ता हूँ, बट बाकी की न्यूज़ भी पढ़ता हूँ, बट मेरे को अभी इंटरेस्ट ज़्यादा और एडिटोरियल में है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, आई थिंक एडिटोरियल इज अ हार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर, उसका Yes, हार्ट बिल्कुल होता है ना बेटे। अच्छा आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? और सर वोकेब्युलरी के लिए तो इंग्लिश के लिए काफ़ी बुक्स sir. भी अवेलेबल है मार्केट अरिहंत की बुक है, अरिहंत हाँ। की लूसेंट की ब्लैक बुक बहुत फेमस है। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा हमारी आर्म फोर्सेस में एक बायसनेस कॉलोनियल टाइम से है बिल्कुल कि इंग्लिश को थोड़ा फेवर किया जाता है, ऑफिसर रैंक में विशेषकर। बिल्कुल। तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज उन बच्चों को मिलता है जो थोड़े ग्रामीण पृष्ठभूमि से या इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ सर उनका। ऐसा होता है ना, जैसे हाँ। हमारा जो डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं वो जी। 2 स्टेप के एग्जाम होते हैं। ओके सर। एक होता है रिटन टेस्ट, हाँ जी। अगर आपने वो क्लियर कर दिया उसके बाद होता है आपका एसएसबी का इंटरव्यू, हाँ, जिसको बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करके। ओ। वो आपका 5 दिन का इंटरव्यू लेते हैं। उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हाँ। स्क्रीनिंग अगर आप स्क्रीन इन हो गए हम्म। तो उसके बाद आपके आगे जाके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हाँ। OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं, ओके। उसको वो सारे होते हैं। ओके। टीपीटीटी होते हैं, आपको एक हाँ। पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें आपको फिर उसको मतलब पिक्चर देख के आपको स्टोरी लिखनी होती है। हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अगर आपको आप बात विशेष कर बात करें कि हिंदी आप बोल रहे हैं, हिंदी ऐसी बात नहीं है कि आप एसएसबी हिंदी में नहीं दे सकते, आप हाँ। बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ। बट ऐसा होता है कि आपको अगर एसएसबी में जो है आपने इंटरव्यू हिंदी में देना, आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में देना पड़ेगा। वो ओहो। आप बिल्कुल भी एक वर्ड इंग्लिश का यूज़ नहीं कर सकते उसमें। और ऐसा है कि आजकल जैसे आपने देखा हुआ है कि कुछ जैसे ना आजकल ज़्यादातर बच्चे ना इंग्लिश बोल पाते ना हिंदी ना बोल मिक्स पाते। हो गई है भाषा। मिक्स जैसा बोलते हैं, हाँ तो जी। वो नहीं चलता वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर या तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा टोटली इंग्लिश, या आपको हिंदी बोलना है तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलनी पड़ेगी, ओहो। तभी चलेगा। वरना आपको फर्स्ट डे ही जैसे आपको बुलाएंगे वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, हाँ। अगर आप वहाँ पर अपनी जो है मतलब फर्स्ट डे अगर आप ट्रेनिंग हो गए, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पर, हाँ। अपने पर्सनैलिटी को अपनी दर्शाया वहाँ पर, अच्छा किया आपने, हाँ। तभी आप इन होते हैं, वरना आप फर्स्ट डे ही आउट हो जाते हैं वहाँ से। वाह। और वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने देखा है यूपीएससी कि से भी वन ऑफ द हाँ। बोलते हैं इसको कि इसकी सिलेक्शन मतलब टफ होती है, बट इतना भी कोई टफ नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका देखते क्या है, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं आपकी, क्या अच्छा जी। पर्सनैलिटी है आपकी। अच्छा जी। बिल्कुल सर। वाह यार, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तो थोड़ा अगर आपसे हम कुछ और इसको लें, जैसे आप दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं और बड़ा हार्ड वर्क पुट इन करेंगे ऐसा आपने बनाया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह ले जाता हूँ कि सपोज आफ्टर 3-4 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सक्सेस, मतलब हार्ड वर्क, ठीक है, आप लोग जो चाहते हो अपना एम, अगर वो भी प्राप्त नहीं होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपकी लाइफ में कि एक डिप्रेशन या एक फ्रस्ट्रेशन, तो उसमें क्या करेंगे उस केस में आप सुजान जी? आप सर ये बहुत क्योंकि यूपीएससी इज वन ऑफ द बहुत- मोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको पता ही बहुत इंपॉर्टेंट सर, एक बैकअप प्लान होना तो बिल्कुल अनिवार्य होता है। अच्छा जी। उसके लिए मैंने ऐसा किया है सर कि मैं फिर एमए करूंगा और मैं नेट की हाँ। प्रिपरेशन करूंगा, फिर हाँ, मेरा बिल्कुल। प्रोफेसर मेरा बैकअप प्लान है। हाँ, मतलब टीचिंग में चलते और हैं। दूसरा आपने डिप्रेशन का बोला, वो तो सर आदमी को फिर जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसको हैंडल करना आना भी चाहिए। हालांकि +2 में मैंने बहुत कोशिश की थी, मेरा ये था एम कि मैं मेरिट हासिल कर पाऊँ, अच्छा अच्छा। पर वो हो नहीं पाया, मेरे से अच्छा। 3 नंबर आगे, मतलब मैं शॉर्ट रह गया। हाँ जी हाँ जी। तो ऑब्वियसली दुख होता है इन चीज़ों का, हाँ, बट बिल्कुल। फिर आपको अपने आप को gather मतलब करना पड़ेगा, बिल्कुल मसल बिल्कुल, करना पड़ेगा। गैदर योरसेल्फ अप। बिल्कुल, और ज़िंदगी में तो आगे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर वक्त मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात बोली आपने, पॉजिटिव में इसको बिल्कुल, है ना जी, एटलीस्ट इस लक्ष्य की वजह से आप चैनलाइज तो कर रहे हैं, बिल्कुल। टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप उसको कहीं मतलब उसको एक मार्गदर्शन बिल्कुल सर। दे रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपसे थोड़ा सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में बात करें तो क्या करना चाहिए हमें जिससे हमारी पर्सनैलिटी और निखरे आपके हिसाब से? सर मतलब पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मैंने हाँ। पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी एनरोलमेंट रखी है। अच्छा मैंने जी। भाषण प्रतियोगिता में अच्छा हो जी। या एलोक्यूशन डिबेट, अच्छा इन सब चीज़ों में मेरा मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। अच्छा जी। तो मैं समझता हूँ कि जितना आप लोगों से मिलेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, हाँ। उतना आपके विचार में भी विकास होगा। तो ऐसा तो नहीं है रहा जैसे अगर हम इंटरेक्शन करेंगे, बिल्कुल। सपोज उसमें कहीं मेरी अज्ञानता दिख गई तो फिर हाँ। मेरे को खतरा नहीं हो जाएगा? जी सर, सर ये इस भी बेटर की अगर आप गलत भी बोलते हो, कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हो, उसमें ऐसी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि अगर आप मेनली अगर जैसे आप आर्मी की बात करें, अगर हाँ। आप कॉन्फिडेंस से अगर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर कुछ गलत भी बोल देते हो तो कोई बात नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो नहीं देखते कि गलत बोला या सही बोला। वैसे पर्सनैलिटी तो अलग बात है, क्योंकि उसमें उसके लिए आपको अपना पूरा ही ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और बेसिकली जैसे इसने बोला अभी कि हाँ। जैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए हाँ। डिबेट्स में हो गया, हाँ, या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप स्टेज में जाके परफॉर्म करते बिल्कुल। हो, अपना जो फियर ऑफ जो ऑडियंस होता है देखने का, हाँ, threat उसको जो छोड़ना होता है, पड़ेगा। उसको खत्म करना पड़ेगा एक क्या तरीके से। बात है। और सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे कॉन्फिडेंस बोला आपने, बिल्कुल सर। हमारी कमिटमेंट नॉलेज के लिए होनी चाहिए ना, लर्निंग के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल सर। अगर हम ये सोचेंगे मेरा एक्सपोज हो जाऊंगा या मेरी बिल्कुल, वीकनेस, बिल्कुल। बल्कि एक्सपोज होने से आपको उस पर वर्क करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और सर हमारे टीचर्स कहते भी तो थे हाँ कि जी। भाई एक बार आप गलत
एक बार आप गलती के लिए चुप हो जाएं और फिर सारी उम्र अज्ञानी रहे, उससे बढ़िया है कि आप एक बार बोल दीजिए और फिर आप अज्ञानी नहीं रहेंगे उसके बाद। बिल्कुल, क्या अच्छी बात बोली आपने। मतलब हमारा एटीट्यूड सही होनी चाहिए बिल्कुल नहीं, सही। तो लर्न करने के लिए पर सर एटीट्यूड। वही बात है ना, जैसे जी। मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर अटक जाते हैं कि वो बोलने पे हिचकिचा जाता है, वो सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। हाँ, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वाह। अगर मान लो जैसे मैंने गलत बोल दिया या मैं स्पीच बोलते बोलते अटक गया अटक या गया। भूल गया, जी, जी। तो वो सोचते कि दूसरे क्या सोचेंगे। सोचेंगे, वो ये हाँ। नहीं सोचते कि अगर मान ले रुक भी गया मैं, आगे जाके मुझे यार उससे अपनी गलती सीखने को मिलेगा कुछ, और आगे जाके मैं कोई और गलती वैसी गलती नहीं करूंगा किसी और डिबेट में या किसी और क्विज में या किसी स्पीच में ऐसा। और क्या बात बोली आपने, देखो ना, ये भी तो है ना कि इस जीवन में दोबारा मौका कब मिलेगा आपको, रीटेक तो कोई भी नहीं लाइफ में, तो क्यों ना हम एफर्ट ही कर लें। अगर कामयाब ना भी हो तो एफर्ट तो कर ले, नहीं उसका अगर बजाय हम यही सोचते रहे, माइंड में ही चलाते रहे गेम को, तो एक्शन में तो उतरेंगे नहीं हम कभी, नहीं। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, आप दोनों से बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिखी। तो मैं आपको फिर एक थोड़ा सा देता हूँ, छोटा सा चैलेंज, ठीक है। आप बताइए, जो वर्तमान में जो देश की स्थिति है हमारी, और जो देश इस वक्त शत्रुओं से घिरा है, या जो भी हमारे चैलेंजेस है, आप कैसे देखते हो उसको? क्या लगता है आपको इंडिया को मेन चैलेंजेस कौन से आने वाले हैं इन 15-20 सालों में? सर मुझे अभी तो ऐसा लगता है जैसे अगर मैं अपने जिस फील्ड में मैं जाना चाहता जहाँ हूँ, उस डिफेंस से देखो आप, उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सर, जैसे अभी आजकल तो काफ़ी एआई की बात चल रही है, बट हाँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता जैसे कि एआई जो है एक सोल्जर को रिप्लेस कर सकती है, बिल्कुल। वो तो लग ही रहा है, जैसे देखिए अफगानिस्तान में भी अमेरिका घसे खा के भागा, सब कुछ है उसके पास, पर लोग नहीं है ग्राउंड में ना। अच्छा, और बोलिए सर। ऐसा है कि जैसे अगर आप डिफेंस की बात करें तो उसमें आपको बेसिकली मतलब मैन पावर की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा जी। और मतलब मैन पावर भी ऐसी मतलब कैसे मैं आपने बताऊं कि जैसे समझो कि अगर आपने मतलब कोई सी इलाके को बाहर से अगर कोई खतरा है, मुझे लगता है वो हो सकता है न्यूक्लियर एक तो खतरा है, बॉर्डर क्लैशेस हो सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ जी। अभी भी कुछ सालों पहले चाइना के साथ हुआ हमारे क्लैशेस हुए थे। जी जी। और मतलब पाकिस्तान के साथ भी होते रहते हैं। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ आने वाले सालों में हमारे संबंध जो है शायद बेहतर हो सकते हैं, अगर दोनों देश जितने भी कंट्रीज हमारे जो भी मतलब अभी हम लोग एनिमी कंट्रीज मानते हैं, उनसे अगर हम लोग बातचीत करके, या अगर बातचीत नहीं तो फिर उनको लातों के बुत बातों से नहीं मानते, उस तरीके से भी समझा के उनको सिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैं मानता हूँ अभी जो पीओके है वो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है पाकिस्तान ने। अच्छा। और उसको हमारी आर्मी बड़ी आसानी से कर सकती है, बट वो हमारे जैसे हमारे देश का एक रूल होता है कि नो ऑफेंस फर्स्ट, मतलब कभी भी वो हमारी कंट्री जो है खुद पहले अटैक नहीं करती, अगर कोई दूसरी कंट्री करती है तभी उसके बदले में उसका जवाब देती है। अच्छा, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, क्योंकि डिफेंस में चलेंगे ना। जी सर। अमेरिका के पास सब कुछ था जी सर। अफगानिस्तान में, बड़ी सेना, पाकिस्तान का सहयोग, या थोड़ा कम ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत थे, फिर क्यों अमेरिका उस वॉर को हारा, बता सकते हैं आप? सर जैसे एक तो मुझे लगता है कि अमेरिका, आप कौन सा वॉर की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान वॉर क्यों हटकी? आज फिर तालिबान वहाँ खड़ा है। तालिबान, अच्छा। सर मुझे लगता है एक तो जो अफगानिस्तान की थोड़ी सरकार जो थी वो तो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा, ठीक है। और वहाँ पर जैसे जो बहुत सारे जैसे वाइसेस नहीं होते, जैसे कि करप्शन हो गया, जैसे आपने अभी दर्शन बताया कि, और करप्शन के अलावा और वहाँ पर मुझे लगता है स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी तो, और उनके यहाँ ढंग की एक आर्मी नहीं थी। जैसे तालिबान जो एक ग्रुप है वो भी एक आर्मी तो है ना, वो भी एक तरीके का मिलिशिया है, एक तरीके का मिलिटेंट ग्रुप है, या फिर वो उसको बोल सकते हैं जैसे इंसर्जेंसी जैसे इंडिया में होता है, वैसे ही वो अफगानिस्तान में एक काइंड ऑफ जो आप बोल सकते हो मतलब एक छद्म युद्ध, मिलिटेंट, हाँ ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ये तो मानेंगे ना आपकी मिलिट्री हमेशा युद्ध जो हमेशा हथियारों से नहीं जीती जाती है। बिल्कुल सर, है ना, टाइम भी जिताता है, स्ट्रेटजी भी जिताती है ना। और एक अच्छा मिलिट्री जनरल वो होता है जो सिर्फ हथियारों के बजाय सारे टैक्टिक्स को समझे ना। तो क्या आपने संतूज, या एक चाइनीज़ वो है हमारे संतूज या लाउत, नहीं संतूज नाम है, आर्ट ऑफ वॉर उन्होंने लिखी, पढ़ा आपने उनके बारे में? सर मैंने आर्ट ऑफ वॉर के बारे में सुना, बट मुझे जो आपने अभी संतूज के बारे में बताया उसकी उसने लिखी है वो किताब ना। मतलब किसी और मिलिट्री जनरल के बारे में पढ़ा आपने, ग्रेट मिलिट्री जनरल के बारे में? सर अभी मैंने हाल ही में जैसे एक बहुत फेमस जनरल थे, अभी कुछ सेकंड
जिसमें उनका नाम था मनोज मुकुंद नरवणे। अच्छा जी। उनकी एक बुक आई थी 5 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अच्छा, वो पढ़ी आप? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अच्छा। उसमें उन्होंने मेनली अभी जो गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी अग्निवीर करके, हाँ। उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया उसमें, अच्छा। क्योंकि उन्होंने उसमें कमियां भी बताई है अच्छा। और उसके फ़ायदे भी बताए हैं। अच्छा, जैसे- उसको स्टडी किया आप? बिल्कुल सर। अच्छा। उसमें मैंने उस बुक के बारे में, वैसे तो मैंने नेट में पढ़ा था, हाँ। और उस बुक में जो जो मुझे दिया था, मुझे हाँ। काफ़ी मतलब सही भी लगा। हाँ। कुछ चीज़ों से मैं एग्री भी करता था, कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री भी disagree करता। करता बहुत था। अच्छी बात। तो मतलब एक बुक पढ़ने से एक नया आइडिया मिला आपको, है ना? सर ऐसे एक और भी बुक है, जैसे हाँ। वीके मलिक करके है। हाँ। वीके मलिक हाँ, वही हमारे फौज के रहे होंगे। अच्छा बिल्कुल। जी। उनकी भी एक बुक थी, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट उनकी एक बुक थी, वो काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, और अच्छा। उसमें कारगिल के बारे में बताया हुआ अच्छा, था। करगिल वॉर। बिल्कुल। अच्छा। उसमें ऐड ऑन करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नाम भी सबने सुना हुआ है, तो उन पर भी एक फ़िल्म बनी थी। हाँ, बिल्कुल। तो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, उसमें उनके कूल के बारे में दिखाया है, हाँ, स्ट्रेटेजी के बारे में डेडिकेशन, दिखाया है, dedication सैनिकों की के बारे में रिस्पेक्ट है ना? दिखाया है, बिल्कुल सर। तो ये भी काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। अच्छा, आपसे मेरा प्रश्न, हाँ जी सर। क्या आपको लगता है, पहले तो ये बताइए, सिविल सर्विस में जाना क्यों चाहते हैं आप? सर एक तो कह सकते हैं समाज कि- की सेवा? चलिए सर, ये तो एक टिपिकल आंसर भी हो गया उसके हाँ। साथ साथ, ये तो खैर बोलूँगा ही। फिर हाँ। अंदर से भी एक जज्बा, मतलब शुरू से ऐसा था कि जब मुझे सिविल सर्विसेज का पूरा आइडिया नहीं था, तब मैं कुछ ऐसा सोचता था कि मैं सीबीआई ऑफिसर बनूं, हाँ। या फिर मतलब मैं कुछ करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो में जाऊं, तो ठीक मतलब है। कुछ ऐसे पोस्ट पर जाने का मुझे शौक था। और जब मुझे यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला, फिर मैं उस तरफ को मतलब डिटरमिन हो गया उस तरफ। अच्छा, हाँ जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूँ, आप मेरे से एग्री डिसएग्री करना। मुझे लगता है कि जब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म भारत ने की, ठीक है जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सुना है आपने इसके बारे में? है ना? तो ऐसा देखा, उसके बाद भारत की गाड़ी फिर से चढ़ गई, मतलब जो डाउन में जा रही थी। और कई लोगों का ये मानना है, कई ऐसे सेक्टर रहे हमारे जहाँ से जब ऑफिसर ने उसको छोड़ा तो उसका विकास हो गया। जैसे कि एक इसरो है, अब उसको साइंटिस्ट मैनेज कर रहे, तो वो ज़्यादा विकास कर रहा है। और एक दिल्ली मेट्रो थी, तो एक ई श्रीधर इंजीनियर थे, उन्होंने संभाला तो वो चल पड़ा। मतलब कईयों का ये मानना है कि ब्यूरोक्रेट्स भारत के विकास में कई जगह इनडायरेक्टली बाधा भी बढ़ रही है, बाधा भी ब्यूरोक्रेसी। बढ़ती है। आप कहाँ तक एग्री और डिसएग्री करते, ये क्वेश्चन है बस आपसे। हाँ जी सर, ये तो मैं कहूँगा कि मतलब अगर अति हो जाए किसी चीज़ की, मतलब पावर की अति हो जाए, तब तो फिर ऑब्वियसली वो बुरी नेगेटिव साइड में चला ही जाएगा। और अगर मैं ठीक तरीके से याद कर पा रहा हूँ, तो इंदिरा गांधी ने शायद कुछ रिफॉर्म्स लाए थे जिसने ब्यूरोक्रेट्स का मतलब थोड़ी पावर घटाई भी थी, मुझे जितना अच्छा, याद है। ठीक है। तो उस वक्त भी मतलब ब्यूरोक्रेट्स का बहुत ज़्यादा था, मैं ठीक से तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। पर जितना मुझे याद है कि उनके पास भी कुछ एक्सट्रीम पावर्स थी, पर फिर उसको थोड़ा घटा कर, अच्छा। मुझे तो बिल्कुल लगता है सर कि एक हद के बाद हाँ। ज़रूर ये एक मतलब अड़ंगा डालता है वो। अच्छा, देखो, मैं आपसे एक कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था मिल्टन फ्रीडमैन की, कि उसमें वो बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ ना दो गलतियाँ होती है, दो रिस्क होते हैं उनको। एक, अगर आप कुछ एक्सेप्शनल काम करें, नया काम कुछ करते हैं, आज से आप कुछ करते हैं, मान लीजिए कुल्लू में डीसी बनते हैं, कुछ नया काम करते हैं, मान लो अगर वो गलत हो गया काम, तो सारे लोग, अखबारें, मीडिया आपको बुरी तरह से मतलब घेड़ेगी और बोलेगी ये अफसर जो है गलत है, ठीक है जी। तो आपका एक नमूना बना के पेश किया जाएगा, हो सकता है आपके ऊपर एक्शन भी हो। और अगर आपने कोई नए काम, आपके पास सुझाव आया है, आपने बोला नहीं, मैं नहीं करना चाहता इसको, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, और इसकी ना तो कोई न्यूज़ बनेगी, ना इसकी कोई कवरेज होगी, उस नए काम से कितना फ़ायदा हो सकता था इसको कोई नहीं देखेगा। तो इससे क्या होता है, इस वजह से मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो सेफ साइड को अर्र करते हैं और कोशिश करते हैं नया काम ना करें, जो चल रहा है उसको चलने दें, क्योंकि मैं क्यों रिस्क लूँ। तो इससे ब्यूरोक्रेसी बेचारी वो हो जाती है, क्या बोले, रिस्क अवर्स। जैसे आप ही कुछ नया करेंगे तो लोग बोलेंगे यार तुझे क्या पड़ी है भाई, है कुछ गलत हो गया। तो आपको लगता है इससे खतरा होता है ब्यूरोक्रेट्स को नए स्टेप उठाने में? एक मतलब क्या कहें, मनोवैज्ञानिक सा बोझ तो हम कह सकते हैं इसको। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसमें मतलब एक आईएएस ने एक गांव में जहां पर साफ पानी नहीं था, वहां पर साफ पानी की सप्लाई लाई, इतना अच्छा काम किया, पूरे गांव ने उसको अप्रिशिएट किया। हाँ। पर फिर उसने मुख्य अतिथि, मुझे लगता है किसी और को बुलाया था, और वहाँ का लोकल एमपी ऑफेंड हो गया कि भाई तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, नाराज़ हो गया और उसका ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब और जब ऐसी चीज़ें होगी तब ऑब्वियसली मतलब एक आदमी ब्यूरोक्रेट मोटिवेट भी होगा, आम जनता पर भी उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। क्या बात बोली आपने। तो सर मतलब ये चीज़ तो रहती दिक्कत रहती है ना। बिल्कुल सर, पर मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि जब हम ट्रेनिंग पर जाते हैं तो कुछ साइकोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हमें मतलब स्किल्स मिलेगी। अच्छा जी, अच्छा। और मैच्योरिटी उस लेवल तक मतलब आ जाती है वैसे। तो ये तो मानेंगे ना, अब जो आप दोनों अभी सपने देख रहे हैं ना, इतना आसान नहीं होगा वहाँ पहुँच के। वहाँ के स्ट्रक्चर के लॉजिक, सिस्टम के लॉजिक आपको बांधेंगे, इतना ईजी नहीं होगा बेटे। वहाँ के पहले नॉर्म्स बने होंगे, उसका आप एग्री करें डिसएग्री करें, पर मतलब चलना उसके बैलेंस बना के ही आपको
मतलब समझ रहे हैं आप इस बात को? जी सर। ठीक है, आप देखो आप दोनों इतना समय दिया और इतने कॉन्फिडेंट आप दोनों हैं, मुझे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।